बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्केचअप कंप्लीट कोर्स क्लासेस फॉर बिगनर्स सीरीज़ की ये फ़र्स्ट क्लास है और इन क्लासेस में हम स्केचअप को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। ये क्लासेस ख़ास तौर से बिगनर्स के लिए है जो अभी अभी स्केचअप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। इस फर्स्ट लेक्चर में हम स्केचअप के यूज़र इंटरफेस को देखेंगे, स्केचअप का वर्क क्या है, और इसी तरह जब हम स्केचअप में मॉडलिंग करते हैं तो हमें किस किस टूल की हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मॉडल क्रिएट करने के लिए, और मॉडलिंग के दौरान हम अपने मॉडल व्यू पोर्ट को यानी स्क्रीन को किस तरह कंट्रोल करते हैं इस बारे में भी जानेंगे। स्केचअप ओपन करने के बाद एक वेलकम स्क्रीन हमारे सामने शो होती है, जिसे यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू स्केचअप। इसमें दो ऑप्शन है, एक फ़ाइल और दूसरा लर्न। फ़ाइल के अंदर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू मॉडल। स्केचअप में जब भी हम कोई नया मॉडल बनाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं। इन टेम्पलेट में से किसी एक को सिलेक्ट और चूज़ करके हम अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं। जैसे फर्स्ट टेम्पलेट है सिंपल इंचेस, सिंपल मीटर्स, आर्किटेक्चरल इंचेस, आर्किटेक्चरल मिलीमीटर, आर्किटेक्चरल सेंटीमीटर, आर्किटेक्चरल मीटर। इसी तरह एक ऑप्शन यहाँ पर जो हमें मोर बोलकर नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद और भी स्केचअप के बहुत सारे जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हैं वो हमारे सामने शो होते हैं। इसे इन डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में लास्ट में लिखा हुआ है 3D प्रिंटिंग मिलीमीटर, इसी तरह 3D प्रिंटिंग इंचेस। एक ऑप्शन है ओपन फाइल। यहाँ से हम हमारी जो स्केचअप की सेव फाइल है उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इसी तरह उसके नीचे लिखा हुआ है रिसेंट फाइल्स। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि लास्ट टाइम में जिन जिन फाइल पे हमने वर्क किया हुआ है उसमें से कुछ लिमिटेड फाइल वो यहाँ पर शो करता है कि हम उन फाइल को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन हमारा लर्न। इसके अंदर स्केचअप के कुछ डिफ़ॉल्ट मॉडल और स्केचअप के यूजेस के कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, इनके हेल्प से भी हम स्केचअप सीख सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल स्केचअप का जो फर्स्ट टेम्पलेट है सिंपल इंचेस, इस पर अपने फ़ाइल को ओपन करेंगे। फ़ाइल को ओपन करने के बाद स्केचअप का जो बेसिक यूज़र इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से है। इसी बात के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस तरफ ये जो हमें नेम नज़र आ रहे हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, कैमरा, ड्रॉ, टूल, विंडो, एक्सटेंशन, हेल्प, इट्स मेनू बार, और उसके नीचे जो एक मिनी टूल हमें नज़र आ रहा है ये हमारा टूल बार है। इसी तरह यहाँ जो लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट रे, इसके अंदर भी डिफरेंट ऑप्शन है, इन्फिनिटी इन्फो, मटेरियल्स, कंपोनेंट, स्टाइल, टैग, शैडो, सीन, इंस्ट्रक्टर। अब इसमें से हर एक का अपना एक अलग यूज़ है। इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन है, इनको इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चरों में वन बाय वन कवर करेंगे। स्केचअप में मॉडलिंग के लिए हमें कुछ टूल के हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उन टूल को किस तरह ओपन किया जाता है? मेनू बार के अंदर एक ऑप्शन है व्यू, उस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है टूल बार। टूल बार पर क्लिक करें तो हमारे सामने डिफरेंट टाइप के टूल्स
उनके नेमिंग के साथ यहाँ पर इन लिस्ट है। अब इसमें से जिस टूल को भी हम ओपन करना चाहते हैं, सिंपल उस टूल के सामने एक बॉक्स हमें नज़र आ रहा है, उसमें चेक करें तो वो टूल हमारे स्क्रीन में शो हो जाता है। जैसे एक टूल है कंस्ट्रक्शन, उसके बाद ड्राइंग, एडिट, इसी तरह कैमरा, सेक्शन, प्रिंसिपल। ये कुछ टूल है जिनकी हेल्प से हम इब्तिदा में मॉडलिंग किस तरह करना है उसको सीखेंगे। वैसे तो बहुत सारे टूल है जो मॉडलिंग के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारी क्लासेस बिगनर्स के लिए, इसलिए बिगनर्स को किन किन टूल के हेल्प से इब्तिदा में मॉडल क्रिएट करना चाहिए, बस उन्हीं की हेल्प से हम मॉडल स्केचअप में किस तरह बनाया जाएगा उसको सीखेंगे। अब इतने सारे डिफरेंट टूल सेट लेने के बजाय एक ऐसा टूल सेट हम लेंगे जिसके अंदर ये तमाम के तमाम टूल सेट अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लार्ज टूल सेट। अब देखिए इस लार्ज टूल सेट के अंदर जैसे हमारे फर्स्ट टूल सेट है प्रिंसिपल, उसके बाद ड्राइंग, इसी तरह एडिट, कंस्ट्रक्शन, कैमरा और सेक्शन। तो ये तमाम के तमाम टूल सेट हमारे लार्ज टूल सेट के अंदर अवेलेबल हैं, इसलिए हम इन टूल सेट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इस लार्ज टूल सेट को हमें अपने स्क्रीन में एक कॉर्नर पे सेट करना है। तो उसके लिए ये जो टूल का नेम लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है, उसके ऊपर अपने माउस के कर्सर को ले जाकर अपने माउस के ऊपर जो राइट क्लिक है उससे डबल क्लिक करें तो वो टूल सेट जो है तो एक कॉर्नर पे सेट हो जाता है। ये जो हमारी मॉडलिंग स्क्रीन है, इसके अंदर हमें ये जो 3 कलर की लाइन नज़र आ रही है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये एक्सिस है और जिस जगह से एक्सिस निकल रही है ये ओरिजिन ऑफ एक्सिस है। अब इन एक्सिस का यूज़ क्या है कि हम इस एक्सिस के हेल्प से जो है तो किसी भी मॉडल के, किसी भी ऑब्जेक्ट के पैरेलल होने का हमें इससे इल्म होता है। इसके हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि वो मॉडल, वो ऑब्जेक्ट किस एक्सिस के पैरेलल है। स्केचअप में मॉडलिंग करते वक्त हमें अपने मॉडल व्यू पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल की हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये जो हमारा मॉडल व्यू पोर्ट है, अगर इसे ज़ूम इन या ज़ूम आउट करना है तो हम यहाँ पर एक मिनी टूल के अंदर भी और इसी तरह लास्ट टूल के अंदर भी एक टूल है ज़ूम, उसकी हेल्प से हम अपने व्यू पोर्ट को ज़ूम इन या ज़ूम आउट करते हैं। जैसे टूल ज़ूम है उसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद माउस के ऊपर जो व्हील है उसको फ्रंट में अगर आप रोल करेंगे तो वो ज़ूम हो जाता है और बैक में रोल करने से ज़ूम आउट। ऐसे ही ये जो हमारा ओरिजिन ऑफ एक्सिस है, अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रैग करना है तो बाय यूजिंग पेन, इसके हेल्प से हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पर या इसी तरह एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ड्रैग करते हैं। इसी तरह
हमारे व्यू पोर्ट को रोटेट करने के लिए हम ऑर्बिट टूल का इस्तेमाल करते हैं, किसके हेल्प से हम अपने व्यू पोर्ट को रोटेट करते हैं। इस इमेज के अंदर हमारे व्यू पोर्ट को अच्छी तरीके से शो किया हुआ है। इसी तरह वो टूल जो व्यू पोर्ट कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं उनको भी अच्छी तरीके से शो किया हुआ है। इसको भी एक दफ़ा देख लें। जैसे यहाँ पर हमारी ये जो एक्सिस है, रेड एक्सिस, ब्लू एक्सिस, ग्रीन एक्सिस, इसी तरह ये ओरिजिन ऑफ एक्सिस, और हमारे ये जो जूम, पैन, ऑर्बिट टूल है, ये जो हमारे लार्ज टूल सेट है और मिनी टूल सेट, इसके अंदर जितने भी टूल हमें नज़र आ रहे हैं, हर एक की अपनी एक पहचान और उनका एक अपना नेम है। हम इस इमेज पे गौर करें तो हर एक की आइडेंटिटी हमें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जैसे ये जो हमारा एक सिंबल एरो टाइप का नज़र आ रहा है, उसका नेम सेलेक्ट। इसी तरह उसके बाद रेक्टेंगल, स्केल, मटेरियल और ऑफसेट, पैन, लाइन, मूव, व्यू, इरेज, जूम, सर्कल, पेन, ऑर्बिट, पुश पुल। इसकी हेल्प से हम हमारे टूल को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही जिस टूल के भी नेम को हमें मालूम करना है, तो अपने माउस के कर्सर को सिंपल उसके ऊपर ले जाए तो उसका नेम शो करता है। जैसे यहाँ पर शो कर रहा है लाइन, लाइन के बाद फ्री हैंड लाइन, इसी तरह रेक्टेंगल, रोटेट रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, आर्क, 2 पॉइंट आर्क, पाई। उसके नीचे मूव, पुश पुल, रोटेट, फॉलो मी, स्केल, ऑफसेट। तो जिस टूल के भी नेम को हम समझना चाहे तो अपने माउस की कर्सर को उस टूल के ऊपर ले जाए तो उसका नेम शो करता है। डिफ़ॉल्ट रे के अंदर एक ऑप्शन है इंस्ट्रक्टर। इसमें क्या होता है कि जिस टूल को भी हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लाइन टूल को सेलेक्ट की, तो सेलेक्ट करने के बाद ये जो इंस्ट्रक्टर है उसके अंदर उसके यूजेस को यहाँ पर शो करता है कि उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। इसी तरह उसके कुछ मॉडिफाई की है और टूल ऑपरेशन को भी वो इसके अंदर अच्छी तरीके से उसने शो किया हुआ। इसकी हेल्प से भी हम हर टूल के यूज़ को और उसके इस्तेमाल को समझ सकते हैं।